अर्थ प्रकाश के दर्शकों को नमस्कार। उनका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने के लिए पहुंचे हैं जो पीजीआई के अंदर जो है ब्रेन स्ट्रोक के इंचार्ज हैं। ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी परिस्थिति है जो कि किसी को भी किसी भी वक्त संकट में डाल सकती है। ब्रेन हेमरेज और ब्रेन स्ट्रोक दोनों बीमारियां क्यों हो रही हैं, क्या वजह है इसकी, आइए हम जानते हैं पीजीआई के वरिष्ठ डॉक्टर प्रोफेसर धीरज खुराना से कि क्यों ये बीमारी हो रही है। देखिए जी, स्ट्रोक या अधरंग या लकवा जिसको हम कहते हैं, अधरंग कई नामों से जानी जाती है। ये ना केवल अभी हो रही है, बहुत सालों से इसका जो इंसिडेंस है बहुत हाई है इंडिया में। जी। और आमतौर पे ये जो सबसे कॉमन इसका कारण होता है, खून का धब्बा एक ब्लड वेसल में जाकर फंस जाता है, जिसकी वजह से जो सबसे कॉमन स्ट्रोक्स होते हैं, इस्केमिक स्ट्रोक, वो होते हैं। और वो 80% हमारे जो है स्ट्रोक्स इसी खून के धब्बे की ब्लॉकेज से, नाड़ियों की ब्लॉकेज की वजह से होती है। और बाकी कुछ स्ट्रोक्स होते हैं जो 20 से 25% वो नाड़ी फटने से होते हैं, ब्लड वेसल के रप्चर होने से, जिसकी वजह से ब्रेन में हैमरेज हो जाती है। जी। पर दोनों के इफेक्ट्स बहुत ही डेंजरस, घातक होते हैं। ना केवल ये जानलेवा हो सकती है, जब कोई स्ट्रोक का जो सर्वाइवर है वो उस एक बार होने के बाद एक परमानेंट डिसेबिलिटी छोड़ देती है। सो ये परमानेंट डिसेबिलिटी ही जो इसको छोड़ के जाती है, उसके कारण ही हम इसको इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, ताकि ये इससे बच सकें। क्योंकि एक डिसेबल्ड पर्सन जो कि स्ट्रोक से पीड़ित है, वो ना केवल अपना ख्याल नहीं रख सकता, उसकी फैमिली इफेक्ट होती है, इनडायरेक्टली सोसाइटी इफेक्ट होती है। डॉक्टर साहब, एक जो देखने में वजह आई है वो ये है कि टाइम अगर इसके अंदर मैनेज किया जाए, ब्रेन स्ट्रोक होते ही अगर पता लगे कि इसका सबसे पहले तो इंडिकेशन क्या रहता है और कितने टाइम के अंदर जो है मरीज को हॉस्पिटल में पहुंचाना चाहिए। ये बिल्कुल ही एक सही सवाल किया आपने, क्योंकि टाइम इज ब्रेन कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो इलाज है जल्द से जल्द करना होता है। और इसके लिए याद रखने के लिए हमने कुछ तरीके भी अपनाए हुए हैं, जो हम सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, नर्सेज और इवन पब्लिक में इसको पॉपुलराइज करते हैं, इसको फास्ट कहते हैं। फास्ट का मतलब होता है एफ से फेस, अगर मुंह का टेढ़ापन हो रहा है। ए का मतलब आर्म्स, अगर बाजू कमजोर हो रही है। एस का मतलब स्पीच, अगर आवाज आपकी खराब हो रही है। तो आपको टी, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। जो नजदीक का हॉस्पिटल है, खासकर ऐसा हॉस्पिटल जहाँ स्ट्रोक का इलाज हो रहा होता है, और वो वही हॉस्पिटल होता है जहाँ कम से कम एक सीटी स्कैन अवेलेबल हो। सो टाइम बिल्कुल नहीं बर्बाद करना, क्योंकि जितनी जल्दी से जल्दी हम इसकी ट्रीटमेंट दें, उतना ही इसका जो ट्रीटमेंट का इफेक्ट है वो बेटर होता है। सो माना जाता है 3 से 4.5 घंटे में जो कि बेस्ट इफेक्ट होता है। तो हमें 3 या 4.5 घंटे से पहले पहले जब पहुंचे तो इसका इलाज का बेस्ट असर होता है। पर इसका ये मतलब नहीं कि आप 3 घंटे तक वेट करो। अगर आपका जल्दी से जल्दी पता लग रहा है कि स्ट्रोक होने वाला है, साथ के साथ हॉस्पिटल पहुंचना है, वेट नहीं करनी। क्योंकि अब वैसे तो हमारा जो करंट ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि स्टेंट है, थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं, हम 24 घंटे तक भी ट्रीट कर सकते हैं। पर फिर भी हमारा जो सबसे बड़ा मैसेज हम देना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, जैसे ही पता लगे कि स्ट्रोक के लक्षण आपको दिख रहे हैं, अस्पताल में इमीडिएटली पहुंचना है। डॉक्टर साहब, अगर हम ये जानना चाहें आम जनमानस के लिए कि इसके होने का कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या रहता है। तो इसके कारण वही हैं जो कि हार्ट अटैक करते हैं, सेम कारण होते हैं। इसके रिस्क फैक्टर्स में सबसे अहम जो है वो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है। क्योंकि ये माना जाता है कि हमारे खासकर पंजाब में और नॉर्थ इंडिया में ऑलमोस्ट हर दूसरा इंसान हाइपरटेंशन से पीड़ित है और हाइपरटेंशन का मरीज है, और इसका प्रॉपर इलाज नहीं करता। तो अगर हम एक हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का भी समाधान कर लेते हैं, प्रॉपर इलाज करवा लेते हैं, रेगुलर मेडिकेशन खाते हैं, तो हम 50% से ज्यादा स्ट्रोक्स प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी रिस्क फैक्टर्स, डायबिटीज हो गया, आपका ओबेसिटी या फिर वेट गेन हो गया, कम एक्सरसाइज करना, ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं। और एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर स्मोकिंग होता है, क्योंकि स्मोकिंग भी इसका एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर है जो स्ट्रोक का रिस्क बढ़ाता है। तो सारे
ये रिस्क फैक्टर्स इकट्ठे होकर आपको स्ट्रोक का कारण बन सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक आम धारणा जिसे एक मिथ कहें कि लोगों के अंदर ये है कि वो स्ट्रोक होने पे या लकवा मारने पे अफीम जो है लोगों दे देते हैं और वो मानते हैं कि शायद इससे जो है फर्क पड़ जाता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये हम बार बार बताते हैं, जो भी मरीज भी कई बार ऐसे आते हैं जो कि कहते हैं हमने ये हमारे को रंग के लक्षण दिखे तो हमने अफीम खा ली, अब तो ठीक हो ही जाएंगे। ये महज एक मिथ है, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। तो हमें ये ऐसे विचारों से दूर रहना चाहिए। और टाइम फिर भी इसी कारण बहुत टाइम बर्बाद होता है। लोग कहते हैं जी हमने अफीम खा ली, हमने किसी वैद्य के पास चले गए, तो वो जो क्रिटिकल टाइम है जो इमीडिएटली स्ट्रोक के बाद, वो वेस्ट नहीं करना, ऐसी चीजों में बिल्कुल बर्बाद नहीं करना टाइम आपने, बिकॉज इसका कोई भी साइंटिफिक ओरिजिन नहीं है, ना बेसिस है। तो इन चीजों का हम बिल्कुल नहीं मानते हैं और हमें लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि ऐसी चीजों से दूर रहें। ऐसे जितने भी विचार हैं इनको बिल्कुल अपने मन में ना लेकर आए। डॉक्टर साहब, एक पीजीआई जो है नॉर्थ के काफी सारे स्टेट्स को जो है कैटर करता है। तो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं स्ट्रोक के, क्या कोई पर्टिकुलर रीजन है जहाँ के पेशेंट्स होते हैं, या कि सभी जगह से एक ही उनकी टेंडेंसी रहती है? देखो यहाँ पर पीजीआई में तो सारे नॉर्थ से पेशेंट आ रहे हैं, पर अभी करंटली जैसा है कि काफी सारे स्टेट्स हैं जैसे पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, यहाँ पर इनके अपने अपने स्ट्रोक प्रोग्राम भी शुरू हो गए हैं। जैसे हिमाचल के अब काफी सारे पेशेंट्स हिमाचल में ही ट्रीट होते हैं क्योंकि उनके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल तक भी स्ट्रोक का ट्रीटमेंट आ गया है। सेम पंजाब में भी ऐसे हो रहा है। काफी सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, 8 से 10 जो मैं जानता हूँ क्योंकि हमने वहां पर ट्रेनिंग दी थी डॉक्टर्स को, कि उधर भी ट्रीटमेंट शुरू हो गया। तो अब एक मिक्स से आते हैं काफी सारे पेशेंट्स, जो हमारे इलाके से, चंडीगढ़ के आसपास के इलाकों से आते हैं। और यस, पंजाब हरियाणा से मैक्सिमम आते हैं जो यहाँ पर ट्रेन करते हैं। स्ट्रोक के पेशेंट्स काफी सारे आ रहे हैं, बट ओवर द ईयर्स ये भी देखा जा रहा है कि वहां पर ट्रीटमेंट होने की वजह से थोड़े से कम हो रहे हैं। पर डिस्पाइट दैट हमारा ट्रीटमेंट जो हम जिन लोगों को ऑफर कर सकते हैं वो नंबर काफी बढ़ गया है। कम से कम 20 से 22 मरीज हम हर महीने ट्रीट करते हैं, जो कि पहले बहुत कम था, 10 से 12 करते थे। वो इसलिए हुआ है क्योंकि अब हमारी कैपेबिलिटी या फिर हमारी जो रिसर्च ने हमें बताया है कि कई पेशेंट्स को हम 9 घंटे 12 घंटे तक भी ट्रीट कर सकते हैं। पर वो तभी पॉसिबल होता है जब हम उनकी प्रॉपर इमेजिंग या फिर स्कैन्स कर सके। स्कैन के अंदर हमें पता लग सकता है कि इसको हम लंबे टाइम पे भी ट्रीट कर सकते हैं। पर मैसेज वही रहता है कि जल्दी से जल्दी पहुंचना है। ये अगर मैं कह रहा हूँ कि 9 से 12 घंटे तक ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि हमें देरी करनी है या इंतजार करना है कि 9-12 घंटे हैं। वो जरूरी नहीं है हर के पास 9-12 घंटे है। हर इंसान का अपना अपना एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड होता है, जिसमें हो भी सकता है किसी के ब्रेन में इतनी क्षमता ना हो कि 9 घंटे तक वो टॉलरेट कर सके ब्लड सप्लाई कट ऑफ। तो जल्द से जल्द पहुंचना ही इसमें सबसे जरूरी है। मतलब एक चीज जो देखने में आती है, टर्शरी केयर जो हॉस्पिटल्स में सराउंडिंग स्टेट्स के हॉस्पिटल्स में है, वो उतनी मजबूत नहीं है। और खासतौर से जो सुपर स्पेशलिटी वाली बात है, सुपर स्पेशलिटी अवेलेबल नहीं होती प्राइवेट हॉस्पिटलों में, है कुछ जगहों पे। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, टर्शरी केयर हॉस्पिटल तो बड़े कम होंगे जो स्पेशली गवर्नमेंट फंडेड है। टर्शरी केयर लाइक पीजीआई हो गया सेक्टर, लंबे टाइम पे भी ट्रीट कर सकते हैं। पर मैसेज वही रहता है कि जल्दी से जल्दी पहुंचना है। ये अगर मैं कह रहा हूँ कि 9 से 12 घंटे तक ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि हमें देरी करनी है या इंतजार करना है कि 9-12 घंटे हैं। वो जरूरी नहीं है हर के पास 9-12 घंटे है। हर इंसान का अपना अपना एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड होता है, जिसमें हो भी सकता है किसी के ब्रेन में इतनी क्षमता ना हो कि 9 घंटे तक वो टॉलरेट कर सके ब्लड सप्लाई कट ऑफ। तो जल्द से जल्द पहुंचना ही इसमें सबसे जरूरी है। मतलब एक चीज जो देखने में आती है, टर्शरी केयर जो हॉस्पिटल्स में सराउंडिंग स्टेट्स के हॉस्पिटल्स में है, वो उतनी मजबूत नहीं है। और खासतौर से जो सुपर स्पेशलिटी वाली बात है, सुपर स्पेशलिटी अवेलेबल नहीं होती प्राइवेट हॉस्पिटलों में, है कुछ जगहों पे। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, टर्शरी केयर हॉस्पिटल तो बड़े कम होंगे जो स्पेशली गवर्नमेंट फंडेड है। टर्शरी केयर लाइक पीजीआई हो गया, सेक्टर 32 का जीएमसीएच हो गया, ये टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स है। पर इसकी वजह से हम ये नहीं समझते कि बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स
या सेकेंडरी लेवल केयर है उनको हम केपेबल नहीं बना सकते। इनफैक्ट अभी जो स्टेट्स की कैपेबिलिटी बनी है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की कैपेबिलिटी बढ़ के ही बनी है। ये जितने डिस्ट्रिक्ट अभी जो जैसे मैंने बताया पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स जो कि एमडीज हैं उनको ट्रेन किया गया है स्ट्रोक का इलाज करने के लिए, और यही सोल्यूशन है इंडिया के लिए। सो सेम यहाँ पर भी हमारे जो सेक्टर 16 का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, उसके डॉक्टर्स भी ट्रेंड है, वहाँ पर भी ये सुविधा अवेलेबल है। और उसके साथ हमारा नेटवर्क अभी एस्टैब्लिश किया गया है पीजीआई और सेक्टर 16 से, जहाँ से पेशेंट्स ट्रीट भी कर सकते हैं वो, और अगर उनसे नहीं हैंडल होते हैं तो हमारे पास ट्रांसफर होता है। वो हब एंड स्पोक का एक सिस्टम होता है जो कि हम उसको अवेलेबल करा रहे हैं इन ऐसे मरीजों के लिए। जी, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर धीरज खुराना, जिनका कहना है कि ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी सिचुएशन है, लकवा जिसे बोलेंगे, उस स्थिति में जो है आपको टाइम का इंतजार नहीं करना और फटाफट जितनी जल्दी हो सके तो एक ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचना है जहां पे आपको इस बीमारी का देखने वाला विशेषज्ञ हो और वो जांच कर सके, और आपको अगर रेफर करना है तो रेफर कर सके। टाइम जो है एक गोल्डन टाइम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ब्लड प्रेशर इसका होने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। पंजाब और सराउंडिंग एरियाज के अंदर, स्टेट्स के अंदर ये एक समस्या जो है ब्लड प्रेशर और लाइफस्टाइल डिजीजेस जिस तरह से अपने पैर पसार रही हैं, उससे भी बचने की जरूरत है। साजन शर्मा, अर्थ प्रकाश के लिए, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।